आप लोगों के चेहरे पढ़ती हैं, पर लोग कहते हैं ये सच में होता है? सच में चेहरा बताता है कुछ? आज की डेट में तो सिया और केतन का केस भी है, तो अगर आप देखेंगे तो उनकी कुंडलियां भी मैच कर रही थी जी। और उनके गुण भी मैच कर रहे थे। तो अगर कुंडली मैच कर रही थी, गुण मैच कर रहे थे, तो फिर कहाँ से ये सारी चीजें? अगर वो किसी अच्छे फेस रीडर के पास जाते तो शायद उनको ये चीज पहले ही पता चल जाती कि ये चीजें होने वाली हैं। सिया के फेस से ऐसा क्या दिखता था? मैंने सिया के केस में सबसे पहले सिया का फेस की शेप देखी और सिया की आंखें देखी। सिया की आंखें जो हैं वो बहुत लंबी जा रही हैं और डबल आईज है, पतली है। मुस्कान, उसकी आंखें और सिया की आंखों में कोई फर्क नहीं था। मैंने जब मैच किया तो दोनों की आंखों में वही चीज दिख रहा था, डबल आईज, पतली आईज। जब आपको ऐसा पर्सन मिलेगा वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो उसने आपकी लाइफ में जाके आपको दगा देना है। कोई तिल आपके बना और 2-4 महीने बाद गायब हो। कई बार हमारी जुबान पे भी तिल आता है और ये बड़ा ही डेंजरस होता है। आप उस पर्सन के पास, मैं तो कहती हूँ, बैठना नहीं चाहिए जिसकी जुबान पे तिल है। कैसे जान सकते हैं कि किसी का फेस देखिए कि ये पॉलिटिक्स में बड़ा अच्छा काम करे? आप हमेशा देखना, जो पॉलिटिक्स वाले फेस होते हैं ना वो अलग होते हैं। पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका फेस छोटा नहीं होता, उनका फेस हमेशा बड़ा होता है और ज्यादातर पॉलिटिशियन का फेस राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में आज फिर हम आपके साथ हैं और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो स्पेशली बॉम्बे से आई हैं, यानी मुंबई से आई हैं। आज आपके कुछ सवालों के जवाब देने, मेरे कुछ सवालों के जवाब देने और ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जो सबको बहुत अट्रैक्ट करता है। वो खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हैं और ऐसी बातों को बताने आई हैं। ऐसी चर्चा आज होने वाली है जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ। अनुराधा सिंह जी जो बॉम्बे से आई हैं, जो कि एक जानी मानी फेस रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट है। तो अनुराधा जी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आपको देख के ही मैं बड़ी गदगद खुशी हो रही हूँ। आपका प्यारा सा चेहरा देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, आपका भी सेम ही है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसी बातें करते हैं जो वाकई में होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। आप लोगों के चेहरे पढ़ती हैं, पर लोग कहते हैं ये सच में होता है? सच में चेहरा बताता है कुछ? देखिए, अगर आप सही में देखें ना तो आज की डेट में अगर हम लोग प्लानेटरी वाइज जाते हैं तो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, और जैसे आपने बहुत सारे केसेस भी सुन लिए हैं आज की डेट में, तो सिया और केतन का केस भी है। तो बहुत। अगर आप देखेंगे तो उनकी कुंडलियां भी मैच कर रही थी जी। और उनके गुण भी मैच कर रहे थे। तो अगर कुंडली मैच कर रही थी, गुण मैच कर रहे थे, तो फिर कहाँ से ये सारी चीज़ें? अगर वो किसी अच्छे फेस रीडर के पास जाते तो शायद उनको ये चीज़ पहले ही पता चल जाती कि ये चीज़ें होने वाली हैं। मैंने ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज से 4 साल पहले नेटफ्लिक्स में एक मूवी आई थी, जिसमें ये मूवी थी यूएस में, आई थिंक यूएस में ये मूवी लॉन्च हुई थी। और हम लोग मैच मेकिंग, अगर आप देखेंगे वो मैच मेकिंग मूवी में एक फेस रीडर, जो इंडियन फेस रीडर है, वो लड़की को बता रहा है कि तुम्हारा जो पार्टनर होगा वो इस तरीके का होगा और वो इस तरीके की चीज़ें करेगा तेरे साथ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप देखेंगे पूरे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर किसी इंडियन और इंडियन आउट ऑफ इंडिया के जो जैसे कहते हैं ना इंग्लिश पीपल, दे ऑल वॉच दिस मूवी। सबने देखी और ये चीज़ें इतनी अप्रिशिएबल हुई। वहाँ से मुझे लगता है कि एक फेस रीडिंग को ना एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी कि फेस रीडर जो होते हैं वो कितने मजबूत होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं। अगर आज सिया और केतन के केस में अगर वो पेरेंट्स पहले ही किसी फेस रीडर के पास कंपैटिबिलिटी चेक करवा लेते तो शायद ये नहीं होता। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं कुंडल मिलाने के बाद भी, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिनको मैंने हाँ कहा है और उनके गुण नहीं मिल रहे हैं, पर मैंने उनको कहा है गो हेड, जाओ शादी करो। और आज की डेट में शादियां हुई हैं, मतलब लोग आपको कितनी वैल्यू दे रहे हैं ये वहाँ से पता चल रहा है। और शादियां हुई हैं और शादियां सक्सेस हुई हैं।
तो मैं आपको ये कहती हूँ कि फेस रीडिंग वो वाला सिस्टम वो पुराना नहीं रह गया कि सिर्फ हमने फेस को देख के उसके बारे में जानना, यानी कि गुण देख लिए कि वो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, वो क्या कर सकता है। ये भी कि वो अगले 1 साल में उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये पर्सन उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस दे रहा है, और उसका फ्यूचर। आप 10 साल की प्रिडिक्शंस फेस रीडिंग से इमीडिएटली कर सकते हो। अच्छा। और साथ ही साथ फेस रीडिंग का सबसे बड़ा खुलासा पता है क्या है? फेस रीडर एक आपके साथ साथ आपके आसपास जितने भी लोग होंगे ना, उनको सबको रीड कर लेगा। अच्छा। अभी जैसे आप आएंगे तो आपके साथ साथ आपके बच्चों की भी रीडिंग आपसे हो जाएगी। अच्छा। ये एक राइट फेस रीडर होता है जो आपके साथ साथ आपकी घर की, आपकी फैमिली के बारे में भी आपको बता रहा है कि आपके घर में आपके बच्चे हैं, उनका जितने हैं उनके बारे में भी। तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा ये राइट पर्सन है जिसके पास मैं अपनी इश्यूज लेके आई। ओके। ओके। तो जैसे आपने अभी बात की सिया और केतन की, तो हम इसी पे बात करते हैं कि सिया के फेस से ऐसा क्या दिखता था? मैंने सिया के केस में सबसे पहले सिया का फेस की शेप देखी और सिया की आंखें देखी। सिया की आंखें जो हैं वो बहुत लंबी जा रही हैं और डबल आइज हैं, पतली हैं। जब ऐसी आइज होती हैं, ये हज़ारों ऐसे होता है कि ये हज़ारों में एक होता है। अगर आप देखेंगे तो पहले केस आया था जहाँ पे लड़की ने अपने ये भी एक हस्बैंड को हस्बैंड को हाँ ड्रम में तो बंद कर दिया हाँ वो लड़की का नाम मुझे मुस्कान। मुस्कान। उसकी आंखें और सिया की आंखों में कोई फर्क नहीं था। मैंने जब मैच किया तो दोनों की आंखों में वही चीज दिख रहा था, सिया की और उसकी डबल आइस, पतली आइस और लंबी आइस। अच्छा। जब आपको ऐसा पर्सन मिलेगा वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो उसने आपकी लाइफ में जाके आपको दगा देना है, वो दगेबाज होता है। और बेसिकली जिन लोगों के, और दूसरा आईब्रोज, अगर आपके आईब्रोज थोड़े उठे हुए होंगे तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि अगर आप इनके साथ रिलेशन बना रहे हैं या आने वाले समय में आपका कोई रिश्ता बन रहा है तो एक बार सोच लीजिए और किसी अच्छे फेस रीडर के पास जाइए जहाँ पे एनालाइज करवाइए कि ये कंपैटिबल है या नहीं है मेरे लिए। ओके। तो मतलब किस्मत का सारा राज फेस खोल देता है। मैं कहती हूँ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे फेस रीडर के पास चले गए हैं तो आप अपनी हर वो चीज़ और आने वाली चीज़ और सामने की हर पर्सन की, क्योंकि आज की डेट में हमारे जो लड़के हैं वो इसलिए डर रहे हैं कि आगे गर्ल्स के साथ गर्ल्स कैसी मिलेंगी, बट लड़कियां भी एज इट इज़ हमारी डर रही हैं कि उनको इस तरीके के बॉयज़ मिलेंगे। तो देखा जाए तो दोनों 50-50% दोनों ही डर रहे हैं। तो इसका एनालाइज सबसे अच्छा क्या हो सकता है कि सही फेस रीडर के पास जाओ और दोनों की पिक्चर की कंपैटिबिलिटी करो, क्योंकि प्लैनेट मिल रहे होते हैं। पर अगर आप उन दोनों के गुण इस तरीके से ना मिला के उनसे चेक करवाएं कि उनका फ्यूचर इन दोनों के साथ कैसा है, वो फेस से करवाएं, तब जाके आप दोनों को पता चलेगा कि ये कंपैटिबल है। और मुझे लगता है मैंने इंडिया से बाहर जो हमारे इंडियंस हैं और इंडिया से बाहर जो इंग्लिश लोग हैं उनके पास तो डेट ऑफ बर्थ ही है सिंपल, वो भी नहीं है कई लोगों के पास। तो वो तो सब पिक्चर्स के साथ आते हैं मेरे साथ। और मैंने इंडिया के बाहर मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स इसलिए हैं, मैंने आपको बताया है कि वो मूवी के कारण सब लोग फेस रीडर ढूंढना शुरू हुए थे। तो ये फेस रीडर की स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी ज़्यादा अच्छी, और उसके बाद लोग आए हैं, अभी वो सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। ओके। हम कैसे जान सकते हैं फेस से कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या झूठा है? देखिए, जब भी कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है ना, तो आप सबसे पहले किसी भी इंसान को जब आप सबसे पहले देखती हैं तो कैसे देखती हैं? आंखों से। और दूसरा क्या होता है, आप उनका नोज, क्योंकि आप उसकी स्मेल, फ्रेगनेंस को फील कर रही होती। मैं वो फ्रेगनेंस की बात नहीं कर रही जो हम परफ्यूम लगा के करते, बट जो हम इंसान हैं, हमारे पास भगवान ने ना एक एक्स्ट्रा पावर दी है, वो हमारे नाक में है, और वो हम फ्रेगनेंस मतलब स्मेल से लेते हैं, खुशबू जो इंसान की मिल जाती है। अब आप अगर किसी राइट फेस रीडर के पास है ना, तो आप एंटर कर गए ना, तो आपकी जो भी बॉडी की जिस भी तरीके की खुशबू है वो मुझे पता चल जाएगी। ये ऐसा ही होता है, उसी से ही समझ आ जाता है कि ये इंसान झूठा है या अच्छी स्टोरी लेके आए या राइट स्टोरी। और दूसरी, आपकी आंखें जो होती हैं वो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी स्टोरी को प्रेजेंट करती हैं। जब आपकी आंखें, आप देखेंगे जो झूठा होता है ना, हमेशा
उसकी एक आँख छोटी होती ही होती है, ये नॉर्मल है। और आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी एक आँख छोटी हो जाएगी? आप अपनी दोनों आँखों के साथ राइट पैदा हुए हैं, बट जब आप नॉर्मली अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलना शुरू हो गए और उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के हर पार्ट पे आता है, तो आपकी आँखें जो होती हैं, उसमें से एक आँख छोटी होती है हल्की और एक आँख बड़ी होती है, या एक आँख पतली होगी या एक आँख मोटी होगी। वो हम इमीडिएटली मैं कैच कर लेती हूँ। जब सामने कोई बैठा होता है तो मैं उसकी आँखें इमीडिएटली देखती हूँ कि इसकी आँखें मोटी है, एक छोटी है, इमीडिएटली कि ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है। जो स्टोरी लेके आया है वो उससे स्टोरी झूठी है। ये एक मदर की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। एक मदर अपने बेटे की स्टोरी लेके आई थी कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो गलत जेल में है। जबकि मैंने जब रीडिंग करनी शुरू करी तो उनके बेटे की जो फ़ोटो आई मेरे पास, उसमें साफ दिख गया था कि एक आँख छोटी है और एक आँख बड़ी, जबकि उनका बेटा 2 नंबर का काम कर रहा था। मदर को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था और मदर मेरे पास जो स्टोरी लेके आई थी, तो वो पिक्चर से इमीडिएटली मैंने उनको बोला कि ये केस इस तरीके का है, कोई चीज़ पकड़ी गई है आपके बेटे के पास, तो उन्होंने कहा पकड़ी तो गई है पर ये मेरे बेटे के नहीं थी। तब मैं समझ चुकी थी कि वो बेटा उनसे झूठ बोल रहा है, बिकॉज़ उसकी आँखें स्टोरी में बोल चुकी थी। बोल चुकी थी उसकी। अ, जैसे कहते हैं कि भाग्यशाली लड़की, क्या पहचान होती है भाग्यशाली लड़की की? अगर आपके सामने अगर आपके पार्टनर जो हैं, अगर उसका फेस जो है वो लंबा, पर लंबा होने के साथ-साथ उसकी आँखें जो हैं वो एकदम पतली और बारीक होनी चाहिए और उसके कान जो हैं वो बहुत बड़े होने चाहिए। इसका मतलब ये एक तरह का राजयोग कह सकती हूँ, मैं राजयोग कह सकती हूँ या धनवान योग कह सकती हूँ। अगर आपने किसी का राजयोग देखना है, सामने वाला मुझे बोलता है कि मैडम मेरा राजयोग आएगा, क्योंकि एक बात याद रख लीजिए, ये सबकी ज़िंदगी में राजयोग वाला टाइम हर किसी के आता है। मतलब आप उस टाइम पे किस चीज़ में काम कर रहे हैं, किसी में बड़ा दिखेगा, किसी में छोटा दिखेगा, वो हमारी बाकी चीज़ों में। बट कानों से मैं सबसे पहले चीज़ आपको बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में राजयोग आना है। अगर आपके कान आपकी बॉडी के और आपके फेस के हिसाब से बड़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका राजयोग 35 यानी 32 टू 35 की एज में शुरू होना ही होना है। अगर ये मीडियम साइज़ का आता है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं आ रहे हैं, छोटे और पर छोटे भी नहीं है, तो आपका ये राजयोग आएगा, बट वो 40 साल के बाद आएगा, क्योंकि राजयोग हर किसी की एज में आता है, ये होता है। अच्छा टाइम हर किसी की लाइफ में आता है, ये मैं सबको बताती हूँ। और अगर आपके छोटे हैं, कान छोटे हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में राजयोग नहीं आएगा। कान छोटे हैं बट आपका नोज़ बड़ा है, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में ये राजयोग आपके बचपन से लेके आपके 20 साल तक खत्म हो जाता है। तो आपका ये दोनों बार, मतलब हर पार्ट का किसी ना किसी बॉडी के पार्ट के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। कोई स्पेसिफिक तिल होता है जो बड़ा अच्छा होता है फेस पे? आपके फेस का जितना नोज से लेके चिन तक का जितना भी पार्ट होता है, यहाँ पे अगर आपका तिल आ रहा है, अब कई लोगों के तिल परमानेंट होते हैं, जैसे आप पैदा हुए हैं, और कई लोगों के टेम्परेरी आते हैं। अगर आपकी टेम्परेरी आया है सपोज, तो इसका मतलब है आपका शुक्र एक्टिवेट हो गया। शुक्र के साथ साथ आपका राहु भी एक्टिवेट हुआ है। अगर किसी के लिप्स के आसपास कहीं पे भी इन दिनों में कोई तिल इमीडिएटली आया है, तो आपका शुक्र और राहु एक्टिवेट हुआ है। इस पीरियड में आपने कोशिश करनी है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्स करिए। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शुक्रवार को जाके आप कहीं न कहीं बाहर जाइए और बाहर जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाइए। हो सके तो आप शुक्रवार को ज़्यादा सुंदर लगिए, अपनी बेस्ट ड्रेस पहनिए, बेस्ट शॉपिंग करके आइए, बेस्ट खाना, क्योंकि उनका ये शुक्र और राहु दोनों एक्टिवेट हुए हैं। जब शुक्र और राहु दोनों एक्टिवेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो भी शुक्र से रिलेटेड करेंगे, उनको नेम और फेम और पैसा तीनों चीज़ें मिलेंगी। सो ये तिल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपके नाक के ऊपर, अब कईयों के नाक की टिप पे होता है और कईयों के नाक के सेंटर पे। जो सेंटर वाला है वो सबसे ज़्यादा लकी होता है। उससे क्या होता है, जिनके भी नाक के सेंटर पे होगा वो पैसा टिका रहेगा, मतलब पैसा अच्छा। भी आना। आप नाक पे कहीं पे भी तिल होगा, इसका मतलब है
आप ज़िंदगी में एक ऐसा काम करेंगे जहाँ पे ना आपके पीछे पब्लिक होगी। आप किसी बड़ी कंपनी को डील कर सकते हैं, आप किसी जैसे आप ये आज की डेट में इन्फ्लुएंसर हैं, तो इनको भी पब्लिक फॉलो करती है। या किसी ऐसी बड़ी कंपनी या बिजनेस को डील कर रहे होंगे जहाँ पे आपके नीचे काफ़ी लोग काम कर रहे होंगे। नाक पे तिल होना ऐसा लक लाता है, बट जिनका पैसा टिकता है, अब पैसा भी तो कईयों का आता है और जाता है, वो ये ज़रूर कहेंगे पैसे का फ्लो है, पर पैसा रुकता नहीं है बैंक में। तो आपके सेंटर में अगर तिल आया तो इसका मतलब आपका पैसा बैठ गया, आपका घर जितना खर्चोगे उतना पैसा बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम सामने वाले को तो मैं ये बोलती हूँ, तुम पैसा खर्चो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम पैसा खर्चो, ये डबल बढ़ेगा तुम्हारा पैसा। जिसके नाक पे तिल है, सबसे लकी एक और पर्सन होता है जिसके कान के यहाँ जहाँ पे हम एयरिंग डालते हैं ना, इसके ऊपर तिल हुआ। ये बहुत कम होता है, मैंने अभी तक बहुत कम लोगों का देखा है। अंदर जरूर देखा है, अंदर जो होना कान के अंदर, विच इज नॉट गुड, बहुत डेंजरस होता है। जिनके कान के अंदर तिल हुआ तो उसको कोई ना कोई बड़ी बीमारी लगनी है, जिस पे पैसा भी खर्चा होगा और आगे जाकर उनके और भी मतलब आप ये कह सकते हो किसी भी एक्सट्रीम लेवल तक वो जाएगा जिसके कान के अंदर है। और जिसकी कान की टिप पे है वो एक तरह से अपना लक और अपने पार्टनर का लक ज़रूर। ये वाला जो तिल है ये बच्चों पे भी जाएगा, बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। उसका एक बच्चा ज़रूर इंडिया, मतलब अगर वो इंडिया में रह रहे होंगे तो फॉरेन में पड़ेगा, अगर फॉरेन में रह रहे होंगे तो किसी और बड़ी कंट्री में ज़रूर जाएगा उनका एक बच्चा। अच्छा, एक आंख के अंदर भी तिल होता है? जब आंख के अंदर तिल होता है ना तो वो सामने वाला आपको चीट करता ही करता है, करता ही। ये तो बात सही है, क्योंकि आंख जो तिल होता है वहाँ पे धोखे बहुत मिलते हैं सामने वाले को, जो भी जितने भी। और मैंने ये देखा है कि उसके अफेयर्स तो ज़रूर होंगे, जिसके आंख के अंदर होगा उसके खुद के बड़े अफेयर होंगे। क्यों अफेयर होंगे? क्योंकि उसको राइट पार्टनर ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं पार्टनर मिलेगा? क्योंकि सामने वाले उसको, हर कोई उसको टेक इट ग्रांटेड लेके उसको चीट करेंगे। तो ये जब भी आपकी आंख के अंदर है ना, तो अगर आपका कोई मतलब आपके अफेयर्स चल रहे हैं या आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। मूव ऑन करने के लिए भी पहले डिप्रेशन में जाते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं। तो ये इनकी लाइफ का पैटर्न है, ये बार बार इनकी लाइफ में होगा। मतलब हम किसी को जानते हैं, किसी की आंख में तिल है, तो हमें उससे अवेयर हो जाना चाहिए। उससे अवेयर नहीं, वो पर्सन आपके लिए सही होगा, उसको अच्छा, जो पर्सन मिलेंगे वो खराब मिलेंगे। अब वो उसकी लाइफ का एक कर्स हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उसको एक राइट पार्टनर नहीं मिलेगा, उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए। ओके, तो उसके लिए खराब है वो, उसके लिए खराब हमारे है। लिए वो हमारे लिए खराब नहीं है, उसके लिए, क्योंकि वो राइट पार्टनर नहीं ढूंढ पाएगा, उसको बहुत टाइम लग जाएगा, मे बी उसको उस राइट पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़े उस डे अच्छा। के लिए। कभी कभार क्या होता है, जो मैंने देखा है अनुराधा जी, कोई तिल आपके बना और 2-4 महीने बाद गायब हो गया। ये मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि आपका वो प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है। अगर आपकी जुबान पे, आपने देखा है कई बार हमारी जुबान पे भी तिल आता है और हाँ। ये बड़ा ही डेंजरस होता है। आप उस पर्सन के पास, मैं तो कहती हूँ, बैठना नहीं चाहिए जिसकी जुबान पे तिल है, क्योंकि वो, उसको हम एक तरह से ये बोलते हैं कि ये बंदा बुरा, क्योंकि हम अपने दिन में कितनी अच्छी बातें बोलेंगे, हम अपने दिन में ज्यादा बुरी बातें बोलेंगे, तो उसकी हर बात सच्ची हो जाती है। जुबान हो गई। काली जुबान, हम काली जुबान नहीं उसको कहते, बट वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो नेगेटिव, अगर तो वो बहुत पॉजिटिव हुआ, क्योंकि उसकी हर चीज ट्रू होएगी जो वो दूसरों के लिए बोलेगा। ओके, नॉट फॉर ऑन सेल्फ, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अगर कुछ भी बोलेगा उसके लिए। अब वो, अगर आप उसके दोस्त हैं, अगर आपने हल्का सा भी उसके लिए कुछ बुरा बोल दिया, उसने कुछ भी बुरा बोला, तो आपके लिए वो होना ही होना है। तो एक तरह से वो आपके लिए बुरा है अगर आपका वो फ्रेंड बन रहा है। तो तिल जो जुबान पे होता है, पर ये तिल जो जुबान वाला तिल है ना, ये हमेशा आता और जाता है, ये आपके एक्टिवेट कर रहा है। जो जुबान वाला तिल है वो आपके मंगल को एक्टिवेट कर रहा है। और मंगल क्या करता है? मंगल गुस्सा, जैसे ही आपको गुस्सा आना है तो आप अपनी जुबान से सामने वाले के लिए कड़वा ही बोलेंगे। मंगल और राहु जहाँ पे इकट्ठे हो गए तो वहां पे सामने वाले का वो ढेर ही कर देंगे। तो इसलिए ये जुबान पे तिल होना बहुत ही बुरा है, सामने वाले के लिए, अपने वाले के लिए भी है, क्योंकि अगर वो अपने लिए भी अगर डाउटफुल है,
सपोज हम डाउट तो करते ही रहते हैं, हम अपने पे कंपैरिजन तो करते हैं, ये तो हमारा जन्म सिद्ध कहते हैं अधिकार है, तो वो सारी चीजें उसको लगी जाएंगी अनटिल एंड अनलेस जब तक वो उसका तिल नहीं जाता। ओके। तिल आना और जाना आपके पर्टिकुलर प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर तो आपका फोरहेड पे कहीं तिल आ गया तो इसका मतलब है आपको बड़ी पोजीशन मिलने वाली है जिसके अंदर पावर है, मतलब आप पावरफुल, आप किसी बड़ी कंपनी या पॉलिटिक्स को लीड करने वाले, आप कोई इलेक्शन विन करने वाले। और अगर परमानेंटली हो तो वो तो ऑलमोस्ट वो उसको पावरफुल, उसको कोई नहीं गिरा सकता, उसको आप जितना मर्जी। आपने देखा होगा कई लोग मेरे पास आते हैं, ये तो इतना बुरा कर रहा है, ये दुनिया के साथ बुरा भी करता है, ये बुरे कर्म भी करता है, ये आप लोगों की कैसी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की, इनको कुछ नहीं हो रहा, उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये उनका कर्मा, पुराना कर्मा वो खींच के लाए हैं इस धरती पर। अगर आपके फोरहेड पे कहीं पे भी तिल है, वो बंदा बहुत स्ट्रांग होगा और उसकी कुंडली भी बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आप उसकी कुंडली खोलेंगे तो वो एकदम परफेक्ट होगा। किसी के या हेयर लाइन पर हो, आपके अगर आपके सेंटर में अगर तिल है तो इसका मतलब है पावर। अगर आपकी हेयर लाइन में है तो इसका मतलब है बहुत बुद्धिमान यानी कि चालाक होगा, उसको पता होगा सामने वाले को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको यूज करना है। ऐसे लोगों पर आप विश्वास नहीं भी कर सकते। और मैं ये भी बोलती हूँ, ऐसे लोग बहुत सारे मैंने अपने लाइफ में देखे हैं। ऐसे लोग ना ज़्यादातर बिना रिलेशन के होते हैं, मतलब उनकी शादियाँ नहीं होती या उनका रिलेशन उतने स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि ये हर किसी को मैनिपुलेशन के तरीके से यूज करना चाहते हैं। ओके। कभी कभी हमने देखा है कि जीभ ना हमारी जैसे पूरी आर्क है, किसी के बीच में कट होता है, कहते हैं जीभ डिवाइड हो गई दो जगह, तो वो लोग मैंने सुना है झूठ ज़्यादा बोलते हैं। जिनकी जीभ डिवाइड होती है ना, एक्चुअली वो एक तरह का ब्लेसिंग्स होता है, वो अच्छा। झूठ नहीं बोलते, वो अच्छा। ब्लेसिंग। वो आपने देखा होगा माँ काली की 2 जीभ है, ठीक है, तो वो एक तरह की ब्लेसिंग है, मतलब वो एक आम इंसान से उनके पास ज़्यादा पावर है। ऐसे लोगों को मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को स्पिरिचुअली अगर अपने साथ कनेक्ट हो गए, तो कहते हैं ना जैसे कोई गुरु बन जाओ या कोई स्पिरिचुअली आप कोई प्रीच करना शुरू कर दो, तो इनकी प्रीच और जो भी इन्होंने बोलना है वो सत्य होगा, तो एक तरह से ये इनके लिए ब्लेसिंग्स है। सो ये चीज़ ब्लेसिंग के तौर पे उनके काम आएगी। अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करते रहो। जो बोल रहे हो, हम अपने आप के साथ सब सेल्फ टॉक करते हैं, जो सेल्फ टॉक कर रहे हैं ये इनकी 100% करेक्ट होगी, 99% भी नहीं, क्योंकि इनके केस में मैंने 100% ये देखा है। अच्छा। किसी के यहाँ पर होठ पे बड़े तिल होते हैं लोगों के, किसी के यहाँ होगा, किसी के सेंटर में होगा, तो ये क्या बताता जब है? आपके देखिए आपके 2 तिल से ज़्यादा तिल हुए तो वो आपकी लाइफ के ना बहुत इश्यूज क्रिएट करेगा और ख़ासकर आपके रिलेशन और पैसे को रोकेगा। आपके रिलेशन नहीं टिकेंगे। आप जितनी भी सुंदर हो, आपने देखा हो कई बहुत सुंदर लड़कियां होती है, मतलब एक्सट्रीम में मैंने सुंदर लड़कियां देखी हैं, पर उनके लिप्स के आसपास 3 तिल होंगे। अगर 3 तिल हैं तो इसका मतलब है वो रिलेशन वाइज बिल्कुल अच्छे नहीं हो, मतलब उनको कोई भी कहीं पे भी एज इट इज़ धोखा देगा और वो भी अपने रिलेशन में टिक नहीं पाती हैं। बट अगर आपके 2 तिल हैं तो इसका मतलब है आप सामने के लिए भी लकी हैं, अपने लिए भी लकी हैं। बट ऐसी लड़कियां इंडिपेंडेंट बड़ी होती हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि ये किसी न बड़ी कंपनी की बड़ी पोजीशन पे होंगी, बड़ी डेजिग्नेशन, जहाँ पे वो एक टीम को होल्ड कर रही होंगी। अच्छा। ये टीम लीडर की तरह काम करेंगी पर टीम मेंबर की तरह नहीं होंगी। ये हमेशा टीम लीडर बन के आएंगी। मतलब जिनके यहाँ होंठ पे तिल है, और अगर 1 है तब भी, अगर 2 है, बट 2 से ज़्यादा है तो हार्मफुल है। वो जितना काम करेंगे उतना उनको, जैसे कहते हैं ना, मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे मेरा डिजर्विंग चीज़ नहीं मिल रही, उनको वही चीज़ नहीं मिल रही। मतलब सेम है, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अगर मेल का 1 भी तिल है, क्योंकि मेल के फेस के एरिया में मैंने बहुत कम तिल देखे हैं। हाँ। अगर जिस भी मेल के इस वाले एरिया में तिल है वो अपने आप में बहुत लकी होता है उसको, क्योंकि ये वाला पार्ट जो लड़कों का होता है ना, वो एक्चुअल में खजाना होता है पैसे का। लड़कियों को तो मैं मानती हूँ, मैं लड़कियों को कहती हूँ कि ये तो जी आपका मनी है, मनी बैग्स हैं आपके, बट लड़कों के ज़्यादा है, क्योंकि ये वाले चीज़ को ना वो हमेशा प्रॉम्प्ट करते हैं। आप देखिए बियर्ड वो कभी यहाँ पे नहीं, यहाँ तक होती है बट स्टार्ट वो यहाँ से ही करते हैं। पहले मुस्टैच रखेंगे, फिर बियर्ड रखेंगे, फिर बियर्ड यहाँ तक जाएगी, बट उनका ये वाला एरिया पे वो हमेशा काम करते रहते हैं। और अगर इस वाले एरिया में उनकी बियर्ड में अगर 1 तिल आ गया तो एक एक ये कहते हैं कि इन पे सोने पे सुहागा है। अच्छा। ऐसे लोगों को
37 मतलब 35 टू 41 के बीच बीच में एक बड़ा ब्रेकअप मिलना है। और मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोग ट्रैवल बहुत करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, अच्छा, जिनके यहाँ पर तिल यहाँ पे तिल होता है बॉयज़ के। मैंने बहुत देखा है उनके ट्रैवल करते। मेरे अभी रिसेंटली एक क्लाइंट थे, उनका ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक नॉर्मल जॉब जो जहाँ पे कोई सोच ही नहीं सकता कि उनका फॉरेन का ट्रैवल शुरू होगा, बट उनकी कंपनी ने एक ऐसा वेंचर शुरू करा जहाँ पे फॉरेन के साथ लिंकअप है, और उनका नाम सबसे पहले आ गया। और उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ये तो बड़ा अजीब था, पर पहले मैं उनको बोल चुकी थी आपके फॉरेन ट्रैवल बैक टू बैक दिख रहे हैं। तो वो ये सुन के वो काफ़ी हंसे, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा बैक टू बैक फॉरेन ट्रैवल करेगा, ये तो बड़ा अजीब था। बट अभी उनके फॉरेन ट्रैवल मतलब 1 साल में कम से कम 4 ट्रैवल तो मिनिमम उनके होते ही हैं। होते ही है। एक तिल होना होता है, एक मस्से होना होता है, तो ये हम सेम ही मानते हैं या नहीं, अलग है? मस्से को हम हमेशा नेगेटिव चीज़ में, तिल को हम बहुत पॉजिटिव लेते हैं। कुछ तिल होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, मैंने 1-2 आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। जो पॉजिटिव तिल होते हैं वो फेस के और अपने चीक्स पे होते हैं, और आपको मैंने कान का बताया। कान के अंदर वाला तिल बैड होता है, बुरा होता है, उसको बड़ी बीमारी लगनी है। और आपके नेक से नीचे चेस्ट के आसपास जिसके तिल होगा, उसके सामने वाला पार्टनर भी बीमार होगा, वो खुद भी बीमार होगा, और उसकी एज भी छोटी दिखती है। पर जो मस्सा होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव होता है। वो पर्सन कभी भी सक्सेस नहीं होगा। जिसके मस्से होंगे ना, वो अपनी लाइफ में बहुत अपनी मेहनत से ज़्यादा काम करेगा, उसको हमेशा अपनी मेहनत से कम मिलेगा। वो जितना काम करेगा, उसका आप ये सोच लो, अगर वो 100% काम कर रहा है तो उसको 20% या 25% ही मिलेगा। वो अच्छा। इतना, उसको हार्ड वर्क होना ही पड़ेगा, इसके अलावा उसके पास कोई का। बट उसके पास एक और बात भी है, वो आउटर चीज़ें नहीं कर सकता। उसके पास, जैसे हम कहते हैं ना, पार्टी में जाना, दारू पीना और सिगरेट पीना, ये उसके लिए नहीं है। अगर ये उन चीज़ों में भी इन्वॉल्व होता है तो इसका बैड इफ़ेक्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। जिसके मस्सा है और वो अल्कोहल ले रहा है, वो कभी भी अप नहीं आएगा। मैंने ये अपने कितने क्लाइंट्स के केसेस में देखा है, जिनके मस्से होते हैं और वो अल्कोहल ले रहे हैं, वो कभी भी प्रोफेशनली ग्रो नहीं करते। अच्छा। तो वो बैड होता है, मतलब बुरा हो गया। बुरा हो गया उसके। मस्सा जो होता है उसको रिलेट करती हूँ राहु के साथ, और राहु हमेशा डिसिप्लिन है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, क्योंकि मस्सा बहुत प्रॉम्प्टली दिखता है, आप तिल को बड़ी आप ढूंढेंगी कि कहाँ मेरा तिल, बट मस्सा एकदम मोटा सा आपके बॉडी पे आराम से दिखेगा, तो ये राहु है। तो ये आपको, ये अगर आपके बॉडी पे है और आप अल्कोहल ले रहे हो, मतलब अगर बॉयज़ तो अल्कोहल ले रहे हैं, तो अगर तो उनका तो है। अगर लेडी है और उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो हमेशा नीचे ही जाएगी, उसको कभी अपनी लाइफ में सुख नहीं मिलेगा। हम कैसे जान सकते हैं कि किसी का फेस देखिए कि ये पॉलिटिक्स में बड़ा अच्छा काम करेगा? आप हमेशा देखना, जो पॉलिटिक्स वाले फेस होते हैं ना, वो अलग होते हैं। वो हमारे भी और नॉर्मली भी आप देखना, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका फेस छोटा नहीं होता, उनका फेस हमेशा बड़ा होता है, और ज़्यादातर पॉलिटिशियन का फेस चौकोर में होता है। अगर आप फॉरेन में भी जाएंगे, इंडिया के बाहर भी जाते हैं, तो जितने ज़्यादा फॉरेनर्स के जो हाई पोस्ट पे हैं, वो सब के फेसेस चौरस स्क्वायर में आते हैं। इसीलिए मैं बोलती होती हूँ, जितना ज़्यादा स्क्वायर में आप चीज़ें करेंगे, आप उतना ज़्यादा आप फेम पाएंगे। जितना, अगर आपने अपना नाम स्क्वायर में लिख के एक पेपर पे, आप स्क्वायर में उस पेपर के अंदर अपना नाम लिख के ग्रीन पेन के साथ अपने पास रखते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर है वो बुध है। अब बुध का जो चेहरा है, हर शेप का, ये बुध का चेहरा वो हमेशा फेम पाता है, हमेशा फेम पाता है। और अगर आपके फेस पे स्क्वायर शेप में है, वो या तो पॉलिटिक्स में जाएगा, या वो पर्सन कोई बड़ी कंपनी का सीईओ होगा। दूसरा फेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, आप देखिए, जो गाड़ियाँ बनाते हैं, जो नंबर 1 है, कौन, क्या नाम है उनका, एलॉन मस्क। अगर उनका भी फेस देखेंगे तो उनका फेस भी स्क्वायर में है। आप जितने भी, आप अनिल अंबानी का, मुकेश अंबानी का फेस भी देखेंगे तो स्क्वायर में है। अनिल अंबानी का फेस भी स्क्वायर में है। अगर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे,
तो वो फेस स्क्वायर में ही आता है और उनके बेटे का फेस भी स्क्वायर में ही आ रहा है। अगर मुकेश अंबानी के बच्चों का दोनों का फेस देखेंगे तो वो भी स्क्वायर में आ रहा है। तो जो ज़्यादातर हमारी जो स्क्वायर फेस वाले हैं उनको एक बिलियनर शेप में हम देखते हैं। उसके बाद जो सेकंड शेप आती है वो आती है लॉन्ग फेस की, ओवल। ओवल। ओवल के साथ दो, मतलब दो शेप्स आ गई, लॉन्ग और ओवल। ओके। मतलब एक डबल मिक्स शेप आती है। इसमें आपको मार्क जुबरबर्ग का फेस, जो फेसबुक के ऑनर है, उसका शेप मिलेगा। ये लॉन्ग भी है और ये ओवल भी है। इसमें आपको रणवीर सिंह का भी है और रणवीर कपूर का भी फेस, दोनों का लंबा फेस है। दोनों का फेस, रणवीर कपूर का मिक्स आ रहा है ओवल के साथ। अब जब दो शेप्स इकट्ठी आती हैं तो वो पर्सन भी अपने आप में अपना जो भी काम कर रहा है, मतलब किसी भी कैटेगरी में होगा, वो अपना नाम करेगा। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप कुछ है, आप देखेंगे ये इन्फ्लुएंसर जो आजकल एल्विश यादव है, और आज की डेट में एक नया बन आया हुआ है, एक नया आया है ना, आजकल एक नया इन्फ्लुएंसर भी बड़ा फेमस हो रहा है, उसका भी फेस लंबा है और ओवल में आ रहा है। तो लंबा और ओवल फेस जो होता है वो हमेशा अपना जो भी काम कर रहा होगा, करंट कुछ भी कर रहा होगा, उसमें वो अपना नाम कमाएगा। ये हमेशा दो शेप के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा, हमें चेहरे से ये भी पता चल जाता है कि व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है? हाँ, ये जब आपका चेहरा, बेसिकली आपका चेहरा जो आप दो चेहरे होते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि धार्मिक है, पर ये चेहरे के शेप के साथ साथ उसके लिप्स और उसके नाक पे भी बड़ा डिपेंड करता है। वैसे तो मैं चीक्स भी देखती हूँ, जब आपका आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गए, मतलब आप दुनिया में हैं बट आप दुनिया से अलग रहना लग पड़े, तो आपके जो चीक्स है ना, वो ऑटोमेटिकली दबने शुरू हो जाते हैं। मतलब आप फूले हुए चाहे चीक्स होंगे तो आपकी चीक्स ना दबने शुरू हो जाएंगे, अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। दूसरी, जिनका फेस जो है, पहले उनकी शेप बदलनी शुरू हो जाती है। आप कभी भी देखेंगे वो बाय बर्थ या उसके बाद भी उनके फेस की शेप, अगर आपके फेस की शेप पहले गोल थी और बाद में जाके थोड़ी सी चेंज होनी शुरू होगी, इसका मतलब है एक टर्न आने लगा उनकी लाइफ में। वो टर्न गोल से लंबा आ गया, तो इसका मतलब है वो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गए। अब इसमें दो फेसेस अभी भी मैं आपको बता दूंगी, जैसे कि विराट कोहली का फेस पहले छोटा था और अब उनका फेस लंबा आ रहा है, तो उनके फेस में शेप में चेंजेस आ गई, स्पिरिचुअली वो कनेक्ट हो गए। इसी तरीके से उनकी वाइफ का भी फेस पहले छोटा था, अब उनके वाइफ का फेस भी छोटा, उनकी वाइफ का फेस लंबा नहीं है बट उनकी वाइफ का फेस ओवल शेप में आया है, मतलब चेंज हो रही है फेस की शेप चेंज होना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो रहे हैं। बट इसके साथ एक प्लस बेनिफिट ये भी होता है, जिन लोगों की फेस की शेप चेंज होती है, फेस की शेप, अगर छोटा फेस है तो आप देखेंगे कई लोगों का थोड़ी देर बाद वो बड़ा लंबा फेस हो जाता है या ओवल शेप में दिखने लगता है, तो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो स्पिरिचुअली भी आगे जाते हैं और फाइनेंशियली भी वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये हमेशा होता है, वो टर्निंग पॉइंट है। आप अगर आप स्पिरिचुअली हो गए तो ऑटोमेटिकली आपको पैसे की जरूरत पड़नी ही नहीं, आपको लगता ही नहीं कि पैसे के पीछे भागना है, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। तो एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट खुल जाता है जब आपकी शेप चेंज होती है। तब मैं सामने वाले के दोनों पिक्चर्स को बुलाती हूँ। वैसे तो कई बारी हम जब फेस रीडिंग कर रहे होते हैं तो 3 पिक्चर्स को रीडिंग करती हूँ, बट 2 पिक्चर्स से ही पता चल जाता है कि ये सामने वाले का स्पिरिचुअल टाइम शुरू हो चुका है। अच्छा, हम जब भी किसी का फेस या फोटो देखते हैं तो हमें विदाउट शेड्स देखना चाहिए कि किसी ने सनग्लासेस नहीं लगा रखे हैं, या उसके साथ भी हम मैनेज कर लेते देखिए, हैं? ये स्टार्टिंग में अगर आप इनिशियली स्टूडेंट हैं, अगर आप फेस रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको जितनी ज़्यादा गहराई से रीड करना चाहिए, उतना ही आप सामने वाले को एकदम राइट आंसर दे सकते हैं। तो आपको मेकअप के बगैर, आपको एक बिना मेकअप के, एक मेकअप के साथ वो सारी पिक्चर्स लेनी चाहिए, और ग्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ों के साथ नहीं। हम लोग क्योंकि ग्लासेस लगा भी लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जितना कम चीज़ें लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छी रीडिंग आएगी आपके लिए। ओके। आजकल ट्रेन में मोबाइल बहुत है, मोबाइल के बिना जीवन नहीं चलता, तो मोबाइल नंबर्स, वो भी एक पूरी न्यूमरोलॉजी है, वो कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं? देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी
मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं, वैसे भी आप को भी पता होगा कि नंबर्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द काम करते हैं, और जो मोबाइल जो के नंबर्स होते हैं वो 0 से 9 तक ही आते हैं। अब जो पहले 3 नंबर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग आपको इन तीनों नंबर से क्या क्या डील करेंगे, कैसे डील करेंगे। तीनों नंबर्स, सपोज फर्स्ट 3 नंबर्स का जो टोटल आता है, पहले आप फर्स्ट 3 नंबर्स का टोटल करिए। अगर वो नंबर 1 आ रहा है तो लोग आपको बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े प्रॉम्प्ट होके देखेंगे और आपकी बात को मानेंगे। अगर नंबर 2 आया तो इमोशनली आपको ब्लैकमेल तो करेंगे, बट इन नंबर वालों को धोखे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब इनके पार्टनर्स ज़्यादा बदलते हैं। नंबर 3 आया तो इस तरीके से नंबर 3 वालों के मूडी होते हैं, इसलिए इन लोगों को पर लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते। तो इस तरीके से, और जो नंबर लास्ट वाले 4 नंबर्स होते हैं, जो आपके मोबाइल के लास्ट 4 नंबर्स हैं, ये आपका पैसा और फ्यूचर, ये दोनों चीज़ों को बताते हैं। इसलिए लास्ट 4 नंबर्स हमेशा हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए। पहली बात तो हमें लास्ट में 48 नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 48 वाला जो नंबर होता है वो बार-बार हमारे एक्सीडेंट को बताता है। ठीक है? अच्छा, लास्ट के जो 4 4 डिजिट। हाँ, उसमें। और अगर आपका सपोज़ 13 या 16 और 12 ये 3 नंबर आ गए, तो आपके ऊपर बार-बार ना कोई जैसे कहते हैं कर्जा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हुआ या कोई और लोन हो गया या उससे बैक टू बैक, ऐसा कोई ना कोई लोन चढ़ता रहेगा। अगर आपके ये चारों नंबर्स का टोटल 3, 5, 7 और 6 अगर ये आता है तो इसका मतलब है आप बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे, पैसा आपको बढ़ेगा। अगर आपका टोटल अगर 4 और 8 में आ गया तो इसका मतलब है आप लोगों के पैसे बहुत देंगे, आपको मतलब आपका ऑटोमेटिकली कर्जा और आपकी इश्यूज प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से आपकी जो रिपीटिव नंबर होते हैं, कई लोगों के 444 होता है, और 444 होना इसका मतलब है आपके ट्रैवल, आपके बाहर के ट्रैवल बहुत अच्छे होते हैं। 444 होना, अगर 222 आ गया तो 222 में आप लोगों का पैसा बड़ा यूज़ करेंगे, लोग आप पे विश्वास करके आपको पैसा देंगे। रिपीटेशन ऑफ नंबर इन मोबाइल, ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर किसी के मोबाइल में लास्ट में 1 ज़्यादा आ रहा है तो क्या इफ़ेक्ट होता है? देखिए, अगर आपके 111 आ रहा है तो इसका मतलब ये सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, और ये आपके बिजनेस के लिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, आपको फ़ायदा ही होगा इससे। ओके। और अगर नंबर 2 आ रहा है तो आप, या तो आप कोई किसी, जैसे कहते हैं ना, आप लोगों का पैसा इस्तेमाल करेंगे, अपना पैसा नहीं होगा, लोग आपको आप पे विश्वास करके, अब इसमें आप कोई कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप इसमें आप या तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है वो बन सकते हैं, आप स्पिरिचुअली लीडर बन सकते हैं, तो लोग आप पे विश्वास करना शुरू हो गए। अब कई लोगों का 1212 सीरीज भी आती है ना, हाँ। 1212 उसमें आप मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर आप मैनिफेस्टेशन कोच हैं, या आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपकी विजुअलाइजेशन पूरी होनी है। ओके। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 3 ज़्यादा आता है लास्ट में? आपके 3 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है आप स्ट्रांगली कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी है जो आप ढूंढ रहे थे, या ये आपका लाइफ का ड्रीम हो सकता है। अगर आपकी 333 मतलब 3 टाइम्स 3 आ गया तो वो तो एक अपॉर्चुनिटी है जो आप बचपन की, आपकी अपॉर्चुनिटी या बचपन का सपना या ड्रीम कह सकते हैं, वो पूरा होना है। अगर किसी के 2 बार या 3 टाइम्स 4 आ जाता है लास्ट में? लास्ट में 4 आना, देखिए, एक 4 नंबर को अगर किसी अंदर आपके मिडल में आ जाता है देन इट इज़ फाइन, बट अगर एंड में लास्ट में 4 आ रहा है, ट्रिपल टाइम आ रहा है, तो ये बार बार ना आपकी घर की और आपके फाइनेंस को डगमगाएगा, आपका फाइनेंस गिरता रहेगा बार बार। और अगर किसी के 5 रिपीट ज़्यादा हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है तो ये एक तरह से आपको ज्ञान का भंडार दे रहा है। आप कोई न कोई किसी कॉलेज के टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, किसी बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक होंगे, और वो स्पिरिचुअली भी आप किसी बड़े लीडर बन सकते हैं, वो भी आप 555 में कर सकते हैं। अगर किसी के मोबाइल में लास्ट में 6 ज़्यादा आता है? 6 आता है ना, ये लोगों को मानना है कि 666 लास्ट में लेने से आपका फाइनेंस बढ़ता है, नहीं, आपका खर्चा ज़्यादा होता है।
ओके। ट्रिपल से, क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है तो आप उसको ज़्यादा खर्चते हैं और आपको ये नहीं पता कि उसको रोकना कैसे है। तो आपका जब भी 666 लास्ट में आया ना तो आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा। ओके, तो दिस इज द सेम पॉलिसी विद 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, मतलब 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है? नहीं, डबल सिक्स जिसका आता है उसका पैसा बढ़ता है। अच्छा। वो अगर कमाएगा उससे ज़्यादा, उससे खर्चा करेगा तो उसको फायदा होगा। ओके। अगर आपका यही नंबर 666 लास्ट में आता है तो वो खर्चा, पैसा तो आएगा ही आएगा, पर क्योंकि खर्चा भी खर्चा भी उतना ही हो जाना, तो वो एक तरह से लास्ट में एंड में जीरो ही रह जाएगा। ओके। एंड में जीरो आना, 000 आना, वो भी एक डेंजरस है। ओके, अगर किसी के 7 लास्ट डिजिट्स में ज़्यादा आता है? 7 लास्ट डिजिट में पैसा आएगा। 7 नंबर जो है वो ऐसा नंबर है जिसमें उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो चीज़ें अपने आप आपके पास भागी आती हैं। आप देखेंगे जब आपका पेट भरा होता है तो आपको 4 लोग इनवाइट करते हैं, आजा मेरे घर में पार्टी है, आज जबकि आपका पेट भरा होता है। तो नंबर 7 वाला अगर 777 लास्ट में है ना तो आपका पेट भरा रहता है, आपके पास अपने आप आएगा, अपने आप पैसा आता रहेगा, बट यू डोंट वरी फॉर मनी। ओके, अगर किसी के मोबाइल में लास्ट में 8 ज़्यादा आता है? 8 ज़्यादा आता है तो उसका नाम होगा। अगर 8 ज़्यादा आ रहा है, अगर 2 टाइम आ रहा है 8 तो खर्चा बढ़ेगा। अगर आपका 8 2 बार आता है हर चीज़ में, और अगर 3 बार आ रहा है तो आपका नाम, आप जो भी काम करेंगे ना उसमें नाम कमा लेंगे। अगर इन्फ्लुएंसर है तो आप 888 का नंबर ले लीजिए, आपका नाम बढ़ेगा, आपका फेम आ जाएगा। अच्छा, और अगर आपका 9 कई बार आता है लास्ट के डिजिट्स में? 9 नंबर हमेशा हमें सिखाता है, वो अपने आप को ना राजा बनने के लिए सोचता है कि वो मैं राजा हूँ, बट नंबर डबल जो 9 होता है वो पोर्ट्रेट भी करता है और वो होता भी है। 999 में कहीं ना कहीं वो लोगों के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, ओवर बर्डन कर रहा है। लोग, अगर उसका पार्टनर होगा ना वो बड़ा दुखी होगा। वो अच्छा। बिजनेस पार्टनर भी होगा और वो लाइफ पार्टनर भी होगा। हर कोई पार्टनर उसका 999 वाले फोन नंबर का पार्टनर वो दुखी रहेगा उससे, क्योंकि वो इतना अग्रेसिव और इतना ओवर पोजेसिव, या हर चीज में अपना करना, तो वो उसके कारण सामने वाले लोग उससे दुखी रहेंगे। ओके, कोई ऐसी रेमेडी जो आजकल लोगों को, पैसे की बड़ी प्रॉब्लम है, हर किसी को पैसा चाहिए, क्या हम रेमेडी कर सकते हैं? मैं आपको ना एक राहु की सबसे अच्छी रेमेडी बताती हूँ, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, है ना। आप अपने मोबाइल पर नीले रंग के पर्वत लगा लीजिए। अब अच्छा। इस चीज से एक चीज होगा, क्योंकि नीले पर्वत जो होते हैं वो राहु का प्रतीक है। अब ये क्या करेगा, एक एक तो आपका नेम फेम बढ़ाएगा, दूसरा आपको हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो आपको ऑनलाइन, और आज की डेट में ऑनलाइन इश्यूज ही ज़्यादा दिख रहे हैं, उससे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। सो ये वाली रेमेडी हर किसी को अपने वॉलपेपर पे लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन। दूसरा, मनी, अगर पैसा कहते हैं आप, पैसे का जो दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में देखिए, कहते हैं कि वो देवताओं का स्थान है। जो शिव भगवान है वो उस एरिया में बैठते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं। और कुबेर जी ने बोला कि शिव भगवान को कि मैं कहाँ बैठूं, तो शिव भगवान ने बोला कि तू मेरे से दूर मत बैठना, तू मेरे पास बैठना, ताकि मैं तुम्हारे पैसे का ख्याल रख सकूं। तो इसलिए उस एरिया में अगर आप नीले रंग का कोई छोटा सा एक रखते हैं, जैसे डस्टबिन, बट वो डस्टबिन छुपा के रखना है। वो डस्टबिन नॉर्मल डस्टबिन नहीं होगा, उस डस्टबिन में आप अपने खर्चे के पैसे जो यूज़ होते हैं उसको डालिए, पेपर को, और शाम को उसको निकाल कर फाड़ कर फेंक दीजिए। सिर्फ ये करिए, ये आपके खर्चे को रोकेगा और आपके पैसे को बढ़ाएगा। अगर किसी के घर में हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, सब कोई ना कोई बीमारी रहता है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, जिनके घर में हेल्थ इश्यूज रहते हैं ना, 2 चीज़ें हमेशा करनी चाहिए। उस घर में तुलसी और नीम के पत्ते, क्योंकि तुलसी और नीम के पत्ते जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। आप एक कटोरी में, जो भी इंसान जो बार बार बीमार हो रहा है, एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, उसमें नीम के पत्ते जो हैं वो 12 नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते 4 इसी क्वांटिटी में रखिएगा। 4 और 12 की क्वांटिटी में दोनों को मिक्स करके उस एरिया में रखिए जहाँ पे जो बार बार
बीमार हो रहा है, ये उनके लिए भी है जिनको बार बार नज़र लगती है। ये उस एरिया में उनके रख सकते हैं जहाँ वो सोते हैं। और कोशिश करिए कि शनिवार के शनिवार इन पत्तों को जला भी दीजिए। आप देखेंगे घर की सारी उसकी सारी बीमारी निकलेगी। जैसे आपने ये हर शनिवार करना है, उसकी बीमारी निकलती रहेगी। और ये छोटे बच्चों के लिए तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि उनकी बीमारी लगती है क्योंकि उनको नज़र लगती है। नज़र से बहुत बीमारी। नज़र से बहुत। अच्छा, अगर किसी के यहाँ शादी ना हो रही हो, बच्चे मैरिजेबल हैं और शादी नहीं हो रही है, एक काम करिए, जिसकी भी, अगर लड़का है तो भी, अगर लड़की है तो भी, पीला कपड़ा लीजिए, उसमें आप डालिए चाबी। चाबी जो लोहे की होती है, और वो भी पुरानी चाबी। अब लोहा जो पुराना होता है ना, वो भैरव बाबा का प्रतीक होता है। भैरव बाबा के हाथ में क्या होता है? लोहे की चाबी और डंडा। तो आप लोहे की चाबी को पीले कपड़े में डालकर उसको दे दीजिए। आप देखेंगे अगले 40 दिन में कोई ना कोई रिश्ता उसको आएगा, अप्रोच करेगा, और इमीडिएटली रिश्ता पक्का हो जाएगा। मतलब उस लड़के लड़की को अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए तो 3 भगवान को मानना शुरू कर दीजिए। पहला, माँ बगलामुखी माता। माँ बगलामुखी की साधना या मंत्र चांटिंग करेंगे तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आपका कोर्ट केस है या आपको कोई तंग कर रहा है। भैरव बाबा क्या आपने नाम भी रीड करने शुरू कर दिए तो आप कोई भी, जैसे आपके ऑफिस में है या आपके कोई भी रिवेंज आपसे लेने चाह रहा है या आपको इंस्टेंट फेम चाहिए, तो आप उनका भैरव बाबा का, क्योंकि भैरव बाबा जो है वो शनि और राहु दोनों को कंट्रोल करते हैं। और माँ काली आपकी हर वो विश को मैनिफेस्ट करती है। इसलिए ये 3 भगवान आज की डेट में आप अपनी ऑडियंस को बोल दीजिए कि इन 3 भगवान की आज की डेट में आराधना करनी शुरू कर दो। ओके। अगर हस्बैंड वाइफ में इश्यूज बहुत रहते हैं, अगर आपके हस्बैंड वाइफ में इश्यूज हैं, तो जो लेडी है उसको एक सिल्वर चांदी की चेन डालनी चाहिए जिसमें 2 घुंघरू होने चाहिए, 2 घुंघरू। और अगर आप मेल हैं तो आपको ये वाइफ के साथ नहीं बन रही या वाइफ है, तो आप अपनी पैर के सेकंड फिंगर में एक चांदी का छल्ला डाल लीजिए। वो आपके लिए इतना सही होगा, आपके रिलेशन या अगर आपकी सेपरेशन तक के भी हिस्से चल रहे हैं ना, तो भी आपके जो रिश्ते हैं ना वो सही हो जाएंगे। आजकल हर कोई शुक्र की बात करता है, शुक्र बहुत प्रोमिनेंट ग्रह हैं आजकल, तो शुक्र अच्छा करने के लिए क्या रेमेडी? शुक्र के लिए मैं एक कहूँगी, जो लेडीज़ अपने हस्बैंड का शुक्र सही करना चाहती हैं और अपना भी, एक काम करिए, जब आपके हस्बैंड सो रहे होंगे तो उनके पैर पे ना एक इत्र की गोल से, मतलब राउंड करके उस इत्र को 7 बार लगाइए उनके पैर के पीछे वाली जगह पे। इससे आपके घर का शुक्र और आपके हस्बैंड वाइफ दोनों का शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा। ये रेमेडी से वाइफ का जो शुक्र है वो भी स्ट्रांग होगा। शुक्र की सबसे अच्छी रेमेडी है, आप शुक्रवार को बाहर किसी बड़े होटल में, जो आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा बड़ा होटल में खाना खाने जाइए। अच्छा। हाँ, और कोशिश करिए कि आप इंडियन खाने के साथ साथ इंडियन कुजीन डिफरेंट रखिए। मतलब आप इस बार अगर चाइनीज़ लिया है तो अगली बारी आप किसी जापानीज फूड रेस्टोरेंट में जाइए। आप इस तरीके से फूड चेंज कर सकते हैं। बट अगर शुक्रवार को जा रहे हैं तो आपका शुक्र बड़ा मजबूत होगा। हम हाथ से कैसे जानेंगे कि हमारी मैरिज लाइफ कैसी रहनी है? हमारी लाइफ की सबसे छोटी उंगली होती है ना, जो हाथ की सबसे छोटी उंगली, जिसको बुध की उंगली बोला जाता है, ये होती है। इसके नीचे जब लाइन आ जाती है, छोटी लाइन, ये अगर आपकी 2 लाइन आ गई तो इसका मतलब है आपकी मैरिज लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये 2 लाइन वो प्रतीक करती हैं शिव और पार्वती का संकेत। जैसे शिव और पार्वती को आप एक आइडल कपल मानते, पार्वती माता के भी जो इस फिंगर के नीचे 2 लाइन्स थी, तभी उनको एक ऐसा कहते हैं ना परफेक्ट हस्बैंड मिला। तो उसी तरीके से आपको परफेक्ट हस्बैंड मिलेगा। हम हाथ से कैसे देख सकते हैं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है उस हमसे एज में बड़ा है या छोटा है? जब आप अपने हार्ट लाइन को देखते हैं तो इसमें आपकी जो लाइन है अगर स्ट्रेट आपकी रिंग फिंगर तक जा रही है, सीधा टच हो रही है, तो इसका मतलब है वो आपका पार्टनर जो है वो आपसे बड़ी एज का होगा। अगर वो रिंग फिंगर से 2 मतलब 1 स्टेप पीछे रह गया है तो इसका मतलब है वो आपका पार्टनर छोटी एज का है। और अगर आपकी लाइन ही कट गई है
तो इसका मतलब है आप दोनों की एज ऑलमोस्ट सेम के बराबर होनी चाहिए। ओके। हम हाथ से कैसे जान पाते हैं कि हमें बच्चों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बच्चे हमारी सुनेंगे? इसके 2 साइन होते हैं। बेसिकली हमारे को ये जो हम इसको बोलते हैं शुक्र और हुँ। मंगल, हुँ। ये दोनों चीज़ें हमें देती हैं, हमें बच्चों का सुख देती हैं। अब ये जो है, यहाँ पे अगर आपका एक यहाँ शुक्र के आसपास एक आधा चाँद बन के आता है। अब आधा चाँद बना हुआ है तो इसका मतलब है आपको अपने बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। बच्चे पैदा होंगे बट आप उनका सुख नहीं पा पाएँगे कि आप मेबी वो आपको छोड़ के चले जाएँ। अगर वो जो चाँद है वो पूरा बना हुआ है तो आपको आपके बच्चों का सुख मिलेगा। वो पैदा भी किया, बड़ा भी किया, आगे वो आपकी टेक केयर भी करेंगे। और कई लोगों का ये चाँद जो है वो कटा हुआ होता है। अगर कटा हुआ है तो इसका मतलब है शायद आपके बच्चे नहीं होंगे। आज का पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने जो चर्चा की सामुद्रिक शास्त्र पर, आपके फेस पर, आपके हाथ पर, आपके नंबर्स पर, जो कि आपके मोबाइल के नंबर हैं, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हैं सभी के लिए। तो अनुराधा जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा, क्योंकि जो टॉपिक्स थे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कनेक्ट करते थे। तो अनुराधा जी, आप यहाँ आए, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके साथ कर पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा, बहुत है क्योंकि आप भी इसी फ़ील्ड में हैं तो इसलिए और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमने जो आज टॉपिक लिया बहुत इंटरेस्टिंग था और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस हमें ज़रूर बताइएगा और पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए व्यक्तित्व के साथ। राधे राधे। राधे, राधे।